हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी सोलमेट और ट्विन फ्लेम में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि जिन लोगों को जानकारी नहीं होती है वो सोलमेट को ही ट्विन फ्लेम समझ लेते हैं। तो ऐसी जानकारी आप लोगों तक भी पहुंचनी ज़रूरी है कि वास्तव में सच्चाई दोनों रिश्तों की क्या है। जितना मेरे पास ज्ञान है उसके आधार पर मैं अपनी जानकारी आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ। एंड तक देखिएगा ताकि आप भी डिफरेंस को समझ सकें, महसूस कर सकें। सबसे फर्स्ट डिफरेंस यही होता है कि दोनों ही अलग अलग तरीके के रिश्ते हैं, जबकि सिमिलैरिटीज़ ये है कि दोनों ही भगवान के द्वारा ही बनाए जाते हैं। सोलमेट भी भगवान के द्वारा ही धरती पर उतारे जाते हैं और ट्विन फ्लेम भी भगवान के द्वारा ही बनाए गए हैं। सोलमेट एक क्लोज बॉन्डिंग के तहत उनको इस धरती पर उतारा जाता है और वो अपनी इच्छाएं, अपने कार्मिक कनेक्शन को और मजबूत दे सकें, पिछले जन्म के कार्मिक कनेक्शन को और मजबूती दे सकें। इसके लिए अपनी इच्छाओं की और पूर्ति कर सके फिजिकल फॉर्म में रहकर, इसलिए उन्हें धरती पर उतारा जाता है। उनकी हैबिट्स, उनके चॉइसेस, उनकी लाइफ स्टाइल काफ़ी हद तक आपस में मिलती है और वो एक दूसरे को समझ सकते हैं। ये होता है सोलमेट। लेकिन ट्विन फ्लेम अलग होता है। सोलमेट का सोल दो होते हैं, दो आत्माओं को दो अलग अलग शरीर में उतारा जाता है धरती पर। सोलमेट की आत्माएं एक नहीं होती हैं, क्लोज बॉन्डिंग होती है, लेकिन उन दोनों की दो आत्माएं, दो शरीर धरती पर उतरे। जबकि ट्विन फ्लेम में एक ही आत्मा का दो पार्ट, यानी एक ही आत्मा होल, एक आत्मा को दो भागों में डिवाइड करके दो बॉडी में उन्हें रखकर धरती पर उतार दिया जाता है। पर्पस उनका सोलमेट से बहुत ही अलग होता है, यानी ट्विन फ्लेम का जो पर्पस होता है लाइफ लेने का, इस धरती पर आने का, बहुत ही हायर होता है। जबकि सोलमेट का पर्पस उतना हायर नहीं होता है। उनके अपने जीवन के कार्यों को आगे बढ़ाना, इस जीवन को जीना जिस जीवन में उन्हें उतारा गया है धरती पर, और एक दिन ऊपर चले जाना खुशी खुशी, ये उनके जीवन का उद्देश्य। जबकि ट्विन फ्लेम के जीवन का उद्देश्य अपने इनर पार्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना, अपने आत्मिक चेतना को जगाना। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही आत्मा जो दो पार्ट में आई हैं तो दोनों ही फिजिकल बॉडी में स्पिरिचुअल अवेकनिंग की राह पर आगे बढ़ें। ये कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है उनमें से एक पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, लेकिन उसका ही जो मिरर पार्ट है, इमेज पार्ट जो है दूसरा, वो बिल्कुल ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग की राह पर न चल रहा हो या नहीं चल रही हो। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये आपके लाइफ पार्टनर हो, ट्विन फ्लेम ज़रूरी नहीं है। और मैस्कुलिन ही हो और फेमिनिन ये भी ज़रूरी नहीं है। मैस्कुलिन मैस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन फेमिनिन भी हो सकता है, या मैस्कुलिन फेमिनिन, ट्विन फ्लेम की बात मैं कर रही हूँ। और उसी तरह जो सोलमेट होते हैं वो लाइफ पार्टनर हो ये ज़रूरी नहीं है, फ्रेंड भी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं। सोलमेट उनका आत्मा का कनेक्शन होता है, उनका डिवाइन कनेक्शन होता है। इनका भी आत्मा का कनेक्शन, यानी वो एक ही आत्मा के दो रूप हैं। तो दूसरी जो आत्मा है, यानी एक ही आत्मा का जो सेकंड पार्ट है, वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की अगर नहीं जा रही है तो उसको स्पिरिचुअल अवेकनिंग की राह पर ले चलना उसके एक पार्ट का काम है। ये होता है ट्विन फ्लेम। नेक्स्ट डिफरेंस, ट्विन फ्लेम में जो होता है चॉइसेस, हैबिट्स, ये एक नहीं हो सकते हैं, जबकि सोलमेट में एक होते हैं, मैंने आपको बताया। लेकिन ट्विन फ्लेम में हो सकता है कि वास्ट डिफरेंस हो,
एक अधिक गुस्से वाला, एक कम गुस्से वाला, एक की चॉइस अलग हो, एक की चॉइस अलग हो, पेशेंस एक में ज़्यादा हो, एक में कम हो, ऐसा भी हो सकता है। तो जिसमें ज़्यादा पेशेंस है, जो ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग के हो, वो दूसरे को भी उसी रास्ते पर ले चलने के लिए मजबूर करता है, यानी धीरे धीरे उस पर वो कार्य करेगा। और जीवन में किसी भी मोड़ पर अचानक ट्विन फ्लेम की मुलाकात हो जाती है और ऐसा लगता है कि यही वो हैं जिनके कारण एक सोल अधूरी थी, यानी दूसरा सोल का पार्ट जब तक नहीं मिले तो उसको देखकर उसे ऐसा लगे कि इसके बिना तो मेरा जीवन अधूरा था। आज यही है जिसे मैं खोज रहा था या खोज रही थी। वो कोई भी हो सकता है। ऑल ऑफ सडन, यानी डिवाइन डिसाइड करेंगे, यूनिवर्स डिसाइड करता है कि कैसे एक दूसरे के साथ वो सोल के जो दो पार्ट अलग अलग डिवाइड करके भगवान ने भेज दिया है, वो कब, किस वक्त, किस मोड़ पर मिले। जबकि सोलमेट का पर्पस जो रहता है, अपने जीवन का जो भी फुलफिलमेंट है उसको पूरा करना, नीड्स जो है उसको पूरे करने, हैप्पीली जीवन बिताना और हैप्पीली इस दुनिया से चले जाना। और वो एक दूसरे को खोज लेते हैं। हाँ, वहां भी डिवाइन रहता है पावर कि कब मिलना है, लेकिन हो सकता है कि वो जल्दी मिल जाए और ये ट्विन फ्लेम हो सकता है जीवन की एंड में मिले। बहुत टाइम तक उन्हें एक दूसरे को खोजना भी नहीं है, वो अपने आपस में ही अट्रैक्शन वो होता है डिवाइन के द्वारा, डिवाइन मर्सी के द्वारा वो आपस में मिलते हैं। सोलमेट जो होते हैं वो कभी भी एक दूसरे के साथ जैसे अलग हुए तो उनमें वो चीज़ नहीं रहेगी, वो फीलिंग्स की जैसे कुछ मिसिंग है, मिसिंग है, मिसिंग है। साथ में रहे, बहुत हैप्पीली जीवन जिया, ठीक है, लेकिन अगर सोलमेट कभी थोड़ी देर के लिए भी अलग हो जाते हैं तो ऐसा नहीं कि वो कुछ मिस कर रहे हैं, उन चीज़ों को मिस कर रहे हैं या उनकी पास्ट इससे इंटर रिलेटेड है, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि ट्विन फ्लेम में जो होता है पास्ट का कनेक्शन होता है, यानी उनके पास से उनके पास्ट को सुनकर ऐसा लगेगा ट्विन फ्लेम को कि इनके जीवन में भी ऐसी कोई घटना घटी है। सोलमेट के जैसे हैबिट्स एक होती है तो उनका अट्रैक्शन एक दूसरे के प्रति फिजिकल अट्रैक्शन हो जाता है, जबकि ट्विन फ्लेम में फिजिकल अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं रहता है, उनका स्पिरिचुअल अट्रैक्शन हो, इसलिए प्रकृति उनको धरती पर भेजती है। तो ये डिफरेंसेस हैं। और ट्विन फ्लेम में जो गुस्सा दूसरे पार्ट में रहे, जो इम्पेशेंस वो अगर बन जाए या बन जा रही हो, लड़का या लड़की जो भी हो, मैस्कुलिन या फेमिनिन, तो एक पार्ट का काम रहता है कि दूसरे को भी सही राह दिखाना और उस पूर्णता को प्राप्त करना जिसके लिए उसे धरती पर भेजा गया है। यानी उनका डिवाइन पर्पस बहुत ही हायर लेवल का रहता है, उनके लाइफ में वही उनका एम रहता है। उसी एम को लेकर उनके ये वर्ल्डली डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए उन्हें नहीं भेजा जाता है, इसलिए वो फिजिकल अट्रैक्शन की ओर उनका ध्यान भी नहीं जाता है। वो पेयर बनाने में विश्वास नहीं रखते हैं, बल्कि एक दूसरे को पूर्ण करने में विश्वास रखते हैं। उनके अंदर जानने की इच्छा रहती है कि आखिर मैं क्यों हूं, कौन हूं, क्या हूं और किस लिए इस धरती पर आया हूं या आई हूं, और एक दूसरे को फिर उसी राह पर ले चलता है। सिर्फ जीवन जीना खुशी खुशी और जीवन जीकर चले जाना, ये सोलमेट का काम है। लेकिन ट्विन फ्लेम का काम ये नहीं होता है कि जीवन किसी भी तरह से जीना, हंसी खुशी और यहां से चले जाना, ये उनके लाइफ का पर्पस नहीं होता है। तो जहां पर सोलमेट दो सोल दो बॉडी, वहीं पर ट्विन फ्लेम एक ही सोल लेकिन दो बॉडी, और एक बॉडी का काम दूसरे बॉडी को सही राह पर ले चलना, सही जगह लेके चलना, सही रास्ता दिखलाना। और इसके लिए हो सकता है उनमें आपस में काफी समय ट्विन फ्लेम की जर्नी जो होती है बहुत स्मूथ जर्नी नहीं होती है। सोलमेट की जर्नी स्मूथ हो सकती है क्योंकि दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, कोऑपरेशन बहुत रहेगा सोलमेट में, लेकिन ट्विन फ्लेम में कोऑपरेशन आप नहीं देख पाएंगे। क्यों कोऑपरेशन नहीं देख पाएंगे? इसलिए कि दोनों की हैबिट, दोनों के चॉइसेस अलग अलग रहेंगे, कोई कहाँ तो कोई कहाँ। लेकिन एक पार्ट जो है भले
दूसरा उसको अपमानित करे, उसको कुछ भी बुरा भला कह दे। लेकिन जिसके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, जो सुलझा हुआ है, वो अपने इनर पार्ट पर काम करके अपनी आध्यात्मिक चेतना जगाकर, भले वो टूट जाए लेकिन आध्यात्मिक चेतना को जगाकर अपने उस टूटन को महसूस करके अपने उस दुख से वो बाहर निकलेगा और सामने वाले को भी बाहर निकालेगा। ये होता है ट्विन फ्लेम। तो मैंने बताने की कोशिश की कि सोलमेट और ट्विन फ्लेम दोनों ही के पास डिवाइन के द्वारा आशीर्वाद रहता है, डिवाइन ब्लेसिंग रहती है, लेकिन ट्विन फ्लेम के पास ज्यादा रहती है क्योंकि वो एक ही आत्मा के दो रूप हैं। और कब मिले, किस मोड़ पर मिले, ये प्रकृति और यूनिवर्स ही डिसाइड करती है। सोलमेट का भी ऐसा हो सकता है, लेकिन मैंने कहा वो फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, वो फ्रेंड भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जिसके साथ आपस के चॉइसेस, आपके हैबिट्स मिल जाए, आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिनकी बात सुननी आपको अच्छी लगे। लेकिन ट्विन फ्लेम में ये जरूरी नहीं। हो सकता है एक ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा हो लेकिन एक कम अट्रैक्ट हो रहा हो, एक उपेक्षा का भाव रखता हो या रखती हो, लेकिन दूसरे के पास बहुत असीम प्यार और जो सामने वाला समझ ही ना पाए। ये होता है ट्विन फ्लेम। ये डिफरेंसेस मैंने शेयर किया अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग। कैसी लगी मेरी वीडियो कृपया कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।